कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एसी एएनएम एग्जाम 2026 जो आप लोगों का लगा हुआ है पेपर जो है 11 जनवरी को। ठीक है, तो ये 11 जनवरी के जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उनके लिए वायरल प्रश्न पत्र है। और कहीं ना कहीं आप जो भी मैं प्रश्न यहाँ पे कराने वाला हूँ इस क्लास में, तो आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं और एक सीट अपना पक्का करना चाहते हैं कि इस बार जो है आपका एक सीट इसमें कंफर्म हो, तो इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और आपको कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से जो है पढ़ के जाना पड़ेगा, तैयारी करके जाना पड़ेगा। और वो कहाँ पे पढ़िएगा जो कि सीधे ही एग्जाम हॉल में प्रश्न आ जाए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ेगा 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्लासेज यूपी ट्रिपल एसी का जो स्टार्ट किए हुए हैं, ये जो है आपका जो है जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और अगर आप इस क्लास को करते हैं तो 100% है कि आप कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त इस एग्ज़ाम को इस बार क्रैक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है अब आपको डेली ही प्रोवाइड होगा। सुबह और शाम जो है आपको ये क्लासेज मिलने वाला है, बिल्कुल वो फ्री में। इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जिनको भी लेना है बिल्कुल हमें जो है मैसेज करें, बिल्कुल आपको पीडीएफ फ्री में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, क्लास को लाइक शेयर होना चाहिए। फटाफट से हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि निम्न में से माइक्रो बायोलॉजी का जो है जनक किसे कहा जाता है। आप अगर आपको ये प्रश्न मालूम है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी मानी जाएगी। तो आप एक जो है टेस्ट के तौर पे एक टेस्ट भी लगा सकते हैं एग्जाम से पहले। तो पहले का उत्तर अगर आपका बन रहा है ए तो ए बताइए, बी बन रहा है तो बी बताइए, सी बन रहा है तो सी। इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में अपना टेस्ट देते रहिए। ठीक है, टेस्ट देते रहिए फटाफट से सभी लोग कि जो है निम्न में से माइक्रोबायोलॉजी का जो है जनक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। और फटाफट से पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है कि जो है ल्यूवेना हॉक, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ल्यूवेना हक। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी लोगों का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है एंडोस्कोप का जो है स्टरलाइजेशन, एंडोस्कोप का स्टरलाइजेशन किस विधि द्वारा जो है किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में। और दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फटाफट से बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं और दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे एंडोस्कोप का जो है स्टरलाइजेशन किस विधि के द्वारा किया जाता है। जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे 2% जो है ग्लूटरेल्डिहाइड द्वारा, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने ऑपरेशन थिएटर का जो है निर्लर निर्जीव निर्जीवाणुकरण किसके द्वारा जो है किया जाता है। तीसरे नंबर प्रश्न में आ चुके हैं और आपके जो भी उत्तर बन रहा है चारों में से फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑपरेशन थिएटर का निर्जीवाणुकरण किसके द्वारा जो है किया जाता है। निर्जीवाणुकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि फार्मेल्डिहाइड गैस द्वारा, फार्मेल्डिहाइड गैस द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी उत्तर आया है बिल्कुल ही उनका 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी दो मत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कौन सा एंटीबॉडी अपरा को पार कर शिशु को जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कौन सा एंटीबॉडी अपरा को पार कर शिशु को जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न में आ चुके हैं और चौथे नंबर प्रश्न का कहीं ना कहीं फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए
क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर चौथा है और चौथे नंबर प्रश्न का जो भी राइट उत्तर बता रहे हैं IgG नहीं LGG, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी एंटीबॉडी की उपस्थिति अगर शिशु के सीरम में पाई जाती है तो वह जो है जन्मजात संक्रमण की इंगित करती है। मतलब आप लोगों को ये प्रश्न में पूछा गया है 5वीं में कि कौन सी एंटीबॉडी की जो है उपस्थिति अगर शिशु के सीरम में पाई जाती है तो वह जो है जन्मजात संक्रमण को इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है फटाफट से। 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि LGM, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कल्चर के लिए मूत्र का कौन सा जो है नमूना कलेक्टर किया जाता है। कल्चर के लिए मूत्र का कौन सा जो है नमूना कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोग को बताना है फटाफट से। सभी लोग फटाफट से बताएंगे यहाँ पे कि जो 6वां नंबर प्रश्न है आप लोग का उसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि मिस्ट्रीम सूत्र बिल्कुल राइट उत्तर है, आप लोगों को याद रखना है मिस्ट्रीम सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्न में से किसकी जो है सहायता जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं और 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों से आना है बाकी की बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्न में से किसकी जो है सहायता की जरूरत है। तो 7वें नंबर प्रश्न की बात की जाए जिन्होंने बताया है पानी, भोजन, गर्म तापमान, इनमें सभी, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मॉन्टेक्स द्वारा किस बीमारी का जो है पता लगाया जाता है। मॉन्टेक्स द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है क्या होने वाला है। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि मॉन्टेक्स द्वारा जो है किस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो जिन्होंने बताया है कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि विडाल टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए है। विडाल टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, विडाल टेस्ट किस बीमारी के पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर टाइफाइड, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर ए। एक बार सभी लोग ऑप्शन नंबर ए जो भी मेरे दोस्त लगाए हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये आज का सेशन कैसा लग रहा है सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कौन कौन मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, यार कम से कम लाइक करो। आपके लिए फ्री क्लासेज यूट्यूब पे अगर हम करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी सपोर्ट यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। क्लास को लाइक और शेयर प्लीज जो है किया करिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए बिल्कुल ऐसे क्लास लाते रहें। HIV विशाल की पहचान हेतु कौन सी जांच की जाती है। जो HIV है इसकी पहचान के लिए हम किसकी जांच करते हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 और 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि HIV जो विशाल की जांच होती है, विशाल बीमारी है, तो HIV को जांचने के लिए हम करते हैं इलिसा जांच।
इलिसा जांच जो होता है, इससे जो है पता लगता है किसका, तो एचआईवी का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, टेटनस रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है? टेटनस रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है? 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए। टेटनस रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है? देखिए, हम थोड़े से आपको समय दे रहे हैं जिससे आप अपना जो है उत्तर खुद से चुन सकें, तभी आप क्योंकि एग्जाम हॉल में देखिए आपको ही बनाना पड़ेगा प्रश्न को, तो थोड़े से आपको समय यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सकें यहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल आपका वही जो है स्कोर एग्जाम हॉल में भी रहेगा, जितना बेहतर आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो क्लास्ट्रीडियम जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि BDRL टेस्ट से किस रोग का जो है पता चलता है? स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे, और कहीं ना कहीं आपको हर एक प्रश्न जो है यहाँ पे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए तत्पर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं ना कहीं आप नोट करते चलना, खास करके PDF तो मैं दे ही रहा हूँ, तो नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो VDRL टेस्ट से किस रोग का पता लगाया जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है कि सिफिलिस। सिफिलिस जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, सिफिलिस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मानटक्स जांच द्वारा किस जीवाणु की जो है पहचान की जाती है? मानटक्स जांच द्वारा किस जीवाणु की जांच की जाती है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। मानटक्स जांच द्वारा किस जीवाणु की पहचान की जाती है? जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है माइकोबैक्टीरिया जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु अंगूर के गुच्छे के रूप में व्यवस्थित रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अंगूर के गुच्छे में उपस्थित रहता है? ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। 14वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं आज के क्लास में, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना अपना स्कोर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम में बेहतर स्कोर करना है तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और सिलेक्शन इस बार बिल्कुल आपका एक ठो सीट पक्का करना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे स्टेफाई लोकोकस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षय रोग का निम्न में से कारण है। क्षय रोग जो है ये किसके कारण से होता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। आपके चारों ऑप्शन जो है दिए गए हैं और आप इन चारों ही ऑप्शन को देखिए, पढ़िए और इसके राइट उत्तर की तरफ चलिए, ठीक है। क्षय रोग का जो है निम्न में से क्या कारण है, ये प्रश्न पूछा गया है। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, आप बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकल जो है बैसिलाई, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जीवाणु का कौन सा अंग गति करने में सहायक है? जीवाणु का कौन सा अंग गति करने में सहायक है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों का कमेंट बॉक्स में झलकना चाहिए, फटाफट से आना चाहिए कि जीवाणु का जो है कौन सा अंग गति करने में सहायक है। तो जीवाणु का जो है आप लोगों को याद रखना है कि जो है फ्लैगेला जो अंग है ये क्या होता है जीवाणु का, तो
गति करने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब जो है 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, कहीं ना कहीं आप इन प्रश्नों को इग्नोर मत करिए, ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 से 12 दिन का जो समय है उसमें जो हम क्लास करा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग आए हैं, जो भी वीआई प्रश्न है, ठीक है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। केमिकल जो जीवाणुओं में वृद्धि को रोकता है उसे क्या कहा जाता है? केमिकल जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है उससे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बात किया जाए 17वें नंबर प्रश्न का कि केमिकल जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, तो आपको बताना है कि बैक्टीरियोस्टैटिक, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कॉमा जो बोला जाता है आकृति के जीवाणु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये क्या होने वाला है कि कॉमा जो है, जो आकृति में बनाकर भी बताया गया है कि जो है जीवाणु का जो है उदाहरण है, किस जीवाणु का उदाहरण है? 18वें नंबर प्रश्न 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और आप 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिनने बताया है कि विविक्रियो, तो बिल्कुल राइट उत्तर है विविक्रियो। अगला प्रश्न है कि अस्पताल से प्राप्त संक्रमण क्या कहलाता है? अस्पताल से प्राप्त संक्रमण क्या कहलाता है? क्वेश्चन आपके सामने 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि अस्पताल से प्राप्त संक्रमण क्या कहलाते हैं। तो आप लोगों का जो है यहाँ पे राइट उत्तर क्या बनेगा कि अस्पताल से प्राप्त जो संक्रमण है उसे संक्रमण ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नली संक्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि मूत्र के नमूने से वेनेडिक्स टेस्ट किसका जो है पता लगाने के लिए किया जाता है? मूत्र के नमूने से वेनेडिक्स टेस्ट जो होता है किसका जो है उससे हम लोगों को पता लगता है, क्या चीज उससे पता लगता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि ग्लूकोज की, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है डेंगू वायरस का कौन सा जो है सीरोटाइप सबसे खतरनाक होता है? डेंगू वायरस का कौन सा जो है सीरोटाइप सबसे खतरनाक होता है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, डेंगू वायरस का जो है कौन सा सीरोटाइप सबसे खतरनाक होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे टाइप 2, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर अगर बी को आपने चुना है तो आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि HIV किस समूह का वायरस है? HIV किस समूह का वायरस है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है। अगर आपका ए उत्तर है ए बताइए, बी उत्तर है तो बी बताइए, सी उत्तर आपका लग रहा है तो सी बताइए, पर आपके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। 23वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि रेट्रो वायरस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है रेट्रो वायरस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति मलेरिया जो है परजीवी की नहीं है?
यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी जो है प्रजाति मलेरिया जनजाति की नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है 24। अब 24वें नंबर पे आ चुके हैं। आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं चारों के चारों। आप पढ़िए और जो भी आपका राइट उत्तर है कमेंट बॉक्स में आप टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को कोशिश करिए बताने का, फटाफट से। सभी लोग यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है जो कि प्लाज्मोडियम मैक्साकाना, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है प्लाज्मोडियम मैक्साकाना, ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि दूध को कीटाणु रहित करने का सबसे जो है सुरक्षित तरीका कौन सा है। दूध को कीटाणु रहित करने का सबसे जो है सुरक्षित तरीका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। और एक बार प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए जो भी क्लास में आए हैं, और आगे जो क्लास करना चाहते हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे आपको बिल्कुल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लास्ट के जो है आप लोगों के गेस किया हुआ प्रश्न है वही यहाँ पे अब जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। पाश्चुरीकृत करना जो है अगर आपने बताया है पाश्चुकृत करना तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है टैब का टीका किसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। टैब का टीका किसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। अब 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए। टैब का टीका किसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है आप यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। टैब का टीका किसके लिए होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि टैब का टीका टाइफाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि पोलियो टीका निम्न में से किसका उदाहरण है। पोलियो टीका निम्न में से किसका उदाहरण है। क्वेश्चन आपके सामने 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। पोलियो टीका यानी कि IPV निम्न में से किसका उदाहरण है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मृत टीका है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है मृत टीका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकल की पहचान निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकल की पहचान निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 28वें नंबर प्रश्न और 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया एसिड फास्ट स्टैन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है एसिड फास्ट स्टैन, ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी के साथ गए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कौन सा टीका शिशु को दस्त से बचाता है। कौन सा टीका शिशु को दस्त से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि कौन सा टीका शिशु को दस्त से बचाता है। फटाफट से आप लोग बताएंगे 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है रोटा वायरस टीका, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कौन सा टीका शिशु में एसी मार्ग द्वारा जो है लगाया जाता है।
ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30वें का राइट उत्तर आज सभी लोगों को जो है होमवर्क में रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर सभी लोग बताएँगे, ठीक है? चलिएगा, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम मिलेंगे शाम में एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ जिसमें टॉप के 50 क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो उस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना, ठीक है? सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको इसका जो है नोटिफ़िकेशन जाता रहेगा कि हाँ क्लासेस स्टार्ट है। मिलते हैं एक अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।